महाभारत में जब अर्जुन भीष्म को बाणों से छलनी कर देते हैं तो वो बाणों की शैया पर लेटे होते हैं। उनके सामने कृष्ण भगवान और पांडव खड़े होते हैं। तो भीष्म बड़े दुखी स्वर में कृष्ण से पूछते हैं कि कृष्ण, मुझे इतना दर्द और इतनी तकलीफ क्यों सहनी पड़ रही है? मैंने ऐसा क्या पाप किया? जहाँ तक मुझे याद है, पिछले 100 वर्षों के जन्मों में मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया। तो दोस्तों, कृष्ण भगवान कहते हैं, आपने सही कहा पितामह, आपने 100 वर्षों में कोई पाप कर्म नहीं किया। आपने पुण्य के कर्म करे हैं। लेकिन 101वें जन्म में जब आप राजकुमार थे तो आप वन में जा रहे थे अपने घोड़े पर सवार होकर, और तभी एक कीड़ा आपके सामने घोड़े पर आ गिरता है। आप उस कीड़े को अपने बाण की नोक से उठाकर एक तरफ झटक कर फेंक देते और आप आगे बढ़ जाते। लेकिन आपको मालूम नहीं है कि वो कीड़ा पीछे जाकर कांटों की झाड़ियों में गिरता है और शरीर में कांटे चुभ जाते हैं। क्योंकि कीड़े में खून नहीं होता है तो वो उसी प्रकार उन कांटों पर कई महीने तक तड़पता रहता है और उसके प्राण नहीं निकलते। और जब इतना समय हो जाता है तो वो आपको श्राप देता है कि जिस प्रकार कांटों से मेरी मृत्यु हो रही है, दर्द के साथ इस राजकुमार की भी मृत्यु इसी प्रकार हो। और यही कारण है पितामह कि आपको उसी प्रकार की मृत्यु प्राप्त हो रही है। अब दोस्तों, भीष्म का जब सवाल कितना अच्छा आता है कि अगर कृष्ण ऐसा था तो मेरे पहले के 100 जन्मों में मुझे ये फल क्यों नहीं मिला, अभी क्यों मिला? और इसका उससे भी अच्छा जवाब कृष्ण भगवान ये देते हैं कि पितामह, आपके पुण्य कर्म का भार इतना अधिक था कि आपके पाप कट गए थे। लेकिन इस जन्म में आपने पाप कर्म किए जिसके परिणाम स्वरूप आपके पुण्य नष्ट हो गए हैं और इसलिए आपको पाप कर्म भोगना पड़ रहा है। और वो पाप कर्म भी याद दिलाते हैं कि आप याद कीजिए, भरी सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो आप मौन थे, आप सक्षम थे, आप बड़े थे, आप रोक सकते थे, लेकिन आपने अन्याय होने दिया, इसलिए आप पाप के भागीदार बने। दोस्तों, भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का भी वरदान था। वो चाहते तो तुरंत अपने प्राण त्याग सकते थे, लेकिन वो समय ऐसा था जब सूर्यास्त हो जाता है तो उस समय मृत्यु का होना सही नहीं माना जाता, वो सही काल नहीं होता है। इसलिए वो इंतजार करते हैं कि वो काल बीत जाए और तब वो अपने प्राण त्यागे। तो दोस्तों, ये एक अनसुना रोचक प्रसंग हम आपके सामने लेकर आए थे जो महाभारत से उद्धृत है। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।